हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज हम वर्क करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट होता क्या है? पावर पॉइंट हमारा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति, फर्म या संस्थान को लेके प्रेजेंटेशन रेडी की जाती है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, हम कोई कंपनी है या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को लेके 10 कंपनियां कंबाइंड इकट्ठी हुई हुई हैं। उनमें से हर कंपनी चाहती है कि इस प्रोजेक्ट हमें मिले, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम वर्क करें, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर बेहतर से बेहतर करके दिखा सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पे समझा सकते हैं। तो इसीलिए पावर पॉइंट का यूज किया जाता है, शॉर्ट में से पीपीटी के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ से कोई भी टॉपिक ले लेते हैं। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट है केटेक कंप्यूटर सेंटर, तो हम केटेक कंप्यूटर सेंटर को लेके ही प्रेजेंटेशन रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे केटेक। प्रेजेंटेशन के अंदर हमें टू दी पॉइंट लिखना होता है, बाकी सामने वाले व्यक्ति के सामने हमें प्रेजेंट करके दिखाना होता है। तो केटेक क्या है, केटेक के बारे में तो अभी हम केटेक की फुल फॉर्म डालते हैं। कंवरलाल टेक्निकल तो केटेक का पूरा नाम है कंवरलाल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर। अभी हम नॉर्मल प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं, उसके बाद एडिटिंग करेंगे और इसे हम एक प्रोफेशनल तरीके से शो कराएंगे। सबसे पहले क्लिप बोर्ड के अंदर ऑप्शंस हैं कट, कॉपी एंड पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये वही ऑप्शंस हैं जिनको हमने पीछे विनवर्ड के अंदर भी किया था, एक्सेल के अंदर भी किया था और पावर पॉइंट के अंदर भी वही ऑप्शंस हैं, सेम मिलते जुलते ऑप्शंस हैं। बस फ़र्क इतना है, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे हम नोट्स रेडी कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हो सिंगल पेज आ रहा है, हमें नेक्स्ट पेज की नीड होगी। तो नेक्स्ट पेज हम कहाँ से ले पाएंगे? इसके लिए न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। न्यू स्लाइड पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो कह रहा है ऑफिस थीम। यहाँ पर बहुत सारी आपको ऑफिस थीम दिखाई दे रही हैं। इनमें से अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो भी थीम्स आपको चाहिए वो थीम हम यहाँ पर ले पाएंगे। तो हमने टाइटल थीम्स सेलेक्ट की है। सबसे पहले डाला था केटेक। केटेक के बारे में बताया, केटेक का पूरा नाम है कंवरलाल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर। इससे आगे हम वर्क करेंगे केटेक के अपन क्या कराया जाता है। तो केटेक के अंदर ऑल कंप्यूटर कोर्सेज आपके नीचे है ऑल एजुकेशन कोर्सेज। क्या है? ऑल कंप्यूटर कोर्सेज एंड ऑल एजुकेशन कोर्सेज। फिर अगेन एक न्यू स्लाइड लेंगे। यहाँ से हम तो हमारे यहाँ पर कंप्यूटर के कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं उन कोर्सों के बारे में। ऑल कंप्यूटर कोर्सेज कंप्यूटर में आपका सबसे पहले आता है बेसिक कंप्यूटर, टैली, डीटीपी, एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, सी, सी प्लस प्लस, ऑटोकैड, एक्स वाई जेड और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम अपने क्लासेस के अंदर कराते हैं। सेकेंड कॉलम्स के अंदर हम लेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, हम यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं तो कंप्यूटर की हम क्लिप आर्ट के अंदर यहाँ पे शो कर रहा है। आप उससे रिलेटेड कोई भी टेबल ले सकते हो, कोई चार्ट ले सकते हो या कोई वीडियो ले सकते हो, ग्राफिक्स वीडियो, या फिर कोई भी हम पिक्चर्स लगा सकते हैं क्लिप आर्ट। तो हम यहाँ से क्लिप आर्ट लगाएंगे। तो जैसे कि आपको बताया था कि हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो कंप्यूटर की पिक्चर लेंगे, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ से हमने एक पिक्चर्स अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट कराई है। अगेन हम एक नेक्स्ट पेज लेंगे, यहाँ से न्यू स्लाइड से जाके अगेन हमने एक न्यू पेज लिया। अब यहाँ से डालेंगे ऑल एजुकेशन कोर्सेज। तो यहाँ से हम एजुकेशन के कौन कौन से कोर्सेज कराते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले 10th
ट्वेल्थ, ऑल टेक्निकल कोर्सेज, ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीलिव, लाइब्रेरियन कोर्स, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे ही हम मास्टर डिग्री में एमए हो जाएगा हमारा, एमकॉम हो जाएगा, एमबीए हो जाएगा, एमसीए, एमएससी, बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, एलएलबी, बीएलएलबी, XYZ, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनको हम अपने सेंटर से कराते हैं। तो यहाँ भी हम एक क्लिप ले लेते हैं। क्लिप के अंदर जैसे एजुकेशन कोर्सेज हैं, तो एजुकेशन कोर्स के अंदर हम बुक डाल देते हैं। यहाँ से जैसे बुक डाला तो आपके सामने बुक की पिक्चर्स शो होके आ जाती हैं। यहाँ से हम अपनी फाइल के अंदर पिक्चर्स लगा पाएंगे। अभी हमने एक नॉर्मल स्लाइड रेडी की है। अब हम अपनी स्लाइड को एडिटिंग करके इसको एक बहुत अच्छा प्रारूप देना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें कंट्रोल से सिलेक्ट किया। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्लाइड्स के बारे में। स्लाइड में कह रहा था कि न्यू स्लाइड के अंदर होता है जो भी हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क से रिलेटेड हमें जो भी थीम्स चाहिए, थीम से रिलेटेड था। सेकंड है लेआउट के अंदर हम अपने पेज की स्टाइल चेंज कर पाएंगे। यहाँ से आपको जो भी डिफरेंट थीम्स लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हो। रीसेट में होता है कि आपने जो भी फर्स्ट टाइम टेक्स्ट था, जैसे हम यहाँ से कुछ एडिटिंग कर लेते हैं। देखो आपने यहाँ पर एडिटिंग की है। जैसे मैं इसे रीसेट कर रहा हूँ तो रीसेट करने के बाद ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट आपके सामने शो हो जाता है जो सबसे फर्स्ट टाइम टेक्स्ट आपके साथ था। तो कंट्रोल जेड से वापस करेंगे। अगेन डिलीट के द्वारा आप अपनी फाइल के अंदर से या अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर से किसी भी पेज को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल जेड से वापस फॉन्ट के अंदर सबसे पहले टेक्स्ट फॉन्ट आता है। फॉन्ट चेंज करने के लिए है साइज इंक्रीज डिसइंक्रीज। तो ज़्यादा समय को ख़राब ना करते हुए मोस्टली सभी स्टूडेंट्स या सभी बच्चों के पास इसकी नॉलेज ऑटोमेटिकली है। तो हम यहाँ से वर्क करेंगे। जो भी नई चीज़ें हैं या न्यू फीचर्स हैं उनके ऊपर हम वर्क करेंगे। सबसे पहले कह रहा है टेक्स्ट डायरेक्शन। यहाँ से टेक्स्ट को आप हॉरिजेंटल, वर्टिकल जिस भी एंगल में शो कराना चाहते हो यहाँ से रोटेट करके आप शो करा सकते हो। आगे है एलिंग होता है टेक्स्ट। हमारे पास एक बॉक्सेज है। इस बॉक्स के अंदर आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। हम टेक्स्ट को टॉप, मिडिल एंड बॉटम जिधर भी आप सेट करना चाहते हो वहाँ पर आप इसे सेट कर पाओगे। तो हम इसे मिडिल के अंदर ही सेट करेंगे। अभी हम यहीं तक कुछ एडिटिंग कर लेते हैं इससे आगे के पार्ट को। सबसे पहले कंट्रोल से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से साइज इंक्रीज किया आपने, यहाँ से बोल्ड करेंगे हम इसे। आपने इटैलिक्स शैडो होता है किसी वस्तु को 3D रूप में शो कराने के लिए। एंड डिफरेंट कलर, जो भी कलर्स हमें चाहिए वो कलर आप यहाँ से चूज कर पाओगे। नेक्स्ट ऑल कंप्यूटर कोर्सेज एंड एजुकेशन कोर्सेज, इन्हें भी हम हाईलाइट करा देते हैं थोड़ा सा। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को समझने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करके
आने वाली ऑल नोटिफिकेशंस को प्राप्त करें। जैसे कि आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी सी हमने एडिटिंग की है अभी टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट था हमारा ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के अंदर कह रहा है सबसे पहले है शेप्स, कि हमें अपने पेज के ऊपर कोई भी शेप्स दर्शानी हो या हमें कुछ भी अलग एक्स वाई जेड जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया था या जो टेक्स्ट के लिए डिजाइन था उसके अलावा आप अदर कुछ दर्शाना चाहते हो तो हम डायरेक्टली इसके अंदर कर्सर क्लिक करके नहीं टाइप कर सकते। तो हमें यहाँ से कोई भी शेप्स चूज करनी होगी और शेप्स के अंदर यहाँ से हम डाल पाएंगे। तो जैसे आपने यहाँ से डाल दिया जी अगेन के टैग, जैसा कि आप देख रहे हो आपके सामने के टैग एक शेप्स के अंदर लिख के आ चुका है। नेक्स्ट कॉलम है अरेंज। अरेंज के अंदर हमने जो भी शेप्स दी थी इस शेप्स को आप एलिंग टेक्स्ट होता है जैसे लेफ्ट राइट सेंटर जिधर भी आप दर्शाना चाहते हो वहां पे आप इसे दर्शा सकते हो। नेक्स्ट है क्विक स्टाइल्स। क्विक स्टाइल्स के अंदर हम अपने टेक्स्ट को के अंदर कोई भी डिफरेंट कलर्स बैकग्राउंड में शो करा सकते हो। आप यहाँ से शेप्स फिल, यहाँ से भी कोई डिफरेंट कलर डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। यहाँ से आप कोई भी आउटलाइन लेनी है आपको, एंड शेप्स इफेक्ट, यहाँ से हम अपनी शेप्स के अंदर कोई भी डिफरेंट इफेक्ट हम यहाँ से दर्शा सकते हैं। तो नॉर्मल इफेक्ट हमने डाला। नेक्स्ट था फाइंड। फाइंड होता है किसी वर्ड को ढूंढना, रिप्लेस चेंज करना, एंड कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट। तो अभी हम सभी के अंदर वन बाई वन कुछ डिफरेंट एडिटिंग शो कर रहे हैं, यहाँ से डाल रहे हैं। शेप्स के अंदर हमने एक खूबसूरत सी पिक्चर्स को हम रेडी कर रहे हैं यहाँ पर। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो जैसे जैसे हम एडिटिंग करते जा रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से हमारी पीपीटी एक खूबसूरत बनती हुई जा रही है। अभी हमने वर्क किया था होम कमांड के ऊपर, कम्प्लीटली होम कमांड की है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट। इंसर्ट कमांड के अंदर भी बहुत सारे वही ऑप्शन है जो पीछे बेनवर्ड में किए थे। यहाँ से कह रहा है कि टेबल्स। इससे पहले हम एक ब्लैंक पेज अपनी फाइल के अंदर शो करा लेते हैं जिसके ऊपर हम कुछ एडिटिंग्स कर पाएंगे। ये कह रहा है इंसर्ट टेबल्स। यहाँ से हम अपनी फाइल के अंदर कोई भी टेबल्स आप लेना चाहते हो रो एंड कॉलम के साथ आप नॉर्मली शो करा सकते हो। इसके अंदर जो भी आप टाइप करोगे वो आप, जैसे सीरियल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, यहाँ से सब्जेक्ट डाल सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, SST, SCI एंड टोटल। इस तरीके से आप टेबल के अंदर भी जो कुछ दर्शाना चाहते हो वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हो। सेकंड था पिक्चर्स। पिक्चर्स के द्वारा हम अपनी फाइल के अंदर कोई भी डिफरेंट पिक्चर से शो करा सकते हैं या पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे ही हमने पिक्चर ली है, पिक्चर लेने के साथ साथ आपके सामने फॉर्मेट कमांड ओपन होती है। फॉर्मेट कमांड के अंदर आप
पिक्चर के ऊपर कोई बॉर्डर लगाना चाहते हो, यहाँ से कोई शेप्स चेंज करना चाहते हो, शेप्स के अंदर कलर डालना चाहते हो, यहाँ से इफेक्ट्स हैं, जो भी इफेक्ट आप इसके अंदर दर्शाना चाहते हो वो आप यहाँ से शो करा सकते हो। सेम अगेन फोटो एल्बम के अंदर जो आपके सामने रेडी हो रही है ये हमारी एक फ़ोटो एल्बम ही होती है, या इसके अंदर हमें अपनी पीपीटी के अंदर प्रॉपर केवल पिक्चर्स ही पिक्चर्स दर्शानी होती हैं तो उस टाइम एल्बम का यूज किया जाता है। आगे है शेप्स, जिनके बारे में हमने होम कमांड के अंदर ये ऑलरेडी आ चुकी थी, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट। इनका यूज स्मार्ट आर्ट को हम यहाँ से ले सकते हैं। वर्क करते समय आपको कुछ भी इसके अंदर दर्शाना हो तो हम एक यहाँ से स्मार्ट आर्ट लेंगे। जैसे आप देख रहे हो आपके सामने एक स्मार्ट आर्ट ओपन होके आ चुका है। यहाँ से इसका साइज हमने छोटा किया, नीचे जो भी आप इसके अंदर नाम डाल दिया CPU। यहाँ से आप कोई इसके अंदर पिक्चर दर्शाना चाहोगे तो वो आप यहाँ से दर्शा सकते हो। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ से पिक्चर ओपन होके आ जाती हैं, कोई भी पिक्चर्स आप इसके अंदर नॉर्मली दर्शा सकते हो। जहाँ भी आपकी लोकेशन के ऊपर पिक्चर पड़ी होंगी वहाँ से आप अपनी फाइल के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो। तो हमारे पास डाउनलोड के अंदर कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं तो वहीं से अपनी फाइल के अंदर पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चार्ट का यूज हम आगे एक्सेल के अंदर करते हैं तो हमें आई थिंक यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं होगी। यदि हमको चार्ट की नीड होती है तो टेबल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल के अंदर चार्ट बना सकते हो। आगे है हाइपरलिंक के जरिए अदर किसी फाइल को हम अपनी फाइल के अंदर लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। आगे है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आता है जो भी हम स्लाइड रेडी कर रहे हैं उस स्लाइड के अंदर हम अपने पेज के अंदर डिफरेंट कुछ दर्शाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज किया जाता है। जैसा कि पीछे आपको बताया था कि हम अपने पेज पर अपने डायलॉग बॉक्स के अलावा अदर कुछ टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक शेप्स लेनी पड़ती थी, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम शेप्स नहीं लेंगे। तो जैसे कि हमने डाला यहाँ से देव सर, आप देख रहे हो जैसे ही हमने फिल किया और साइड में क्लिक किया तो हमारे टेक्स्ट के चारों साइड कोई भी आउटलाइन आपको शो नहीं हो रही है। तो टेक्स्ट बॉक्स का सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि हम जहाँ भी अपने पेज के ऊपर कुछ डिफरेंट टेक्स्ट दर्शाना चाहते हैं वो दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। यहाँ से हम अपने पेज के ऊपर डेट एंड टाइम फिक्स कर सकते हैं, स्लाइड नंबर या फुटर, एंड अप्लाई टू ऑल पेज। जैसे हमने अप्लाई किया तो आप देख रहे हो आज की डेट शो हो रही है। फुटर के अंदर आप कुछ भी नोट्स दर्शाना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, एंड यहाँ से पेज नंबर में आपका पेज नंबर है। आगे है वर्ड आर्ट। इसी तरीके से आप वर्ड आर्ट के अंदर कोई भी स्टाइलिश वर्ड टाइप करके लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ से चूज किया दृष्टि, यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। तो देखो आपके सामने यहाँ से कितने अच्छे सुंदर उसके अंदर लिख के आ चुका है। डेट एंड टाइम एंड स्लाइड नंबर ये ऑटोमेटिकली हमने हेडर एंड फुटर के अंदर शो करा चुके हैं। आगे था इंसर्ट ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्रिएट न्यू एंड क्रिएट फ्रॉम फाइल। इसे हम वर्डपैड के अंदर पढ़ चुके हैं, विनवर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं, एंड एक्सेल के अंदर भी पढ़ चुके हैं। क्रिएट न्यू के अंदर हम किसी भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर पर वर्क करके अपनी फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, एंड क्रिएट फ्रॉम फाइल में जो फाइल ऑलरेडी आपकी फाइल के अंदर हैं उनमें से आप शो करा पाओगे। आगे था मूवी के लिए हम नेक्स्ट चल के एक ब्लैंक पेज लेते हैं। न्यू स्लाइड के अंदर जाएंगे, आपने यहाँ से एक ब्लैंक पेज ली, इंसर्ट एंड मूवी। यहाँ से आप वीडियो के अंदर जाओगे, जहाँ भी आपकी कोई भी वीडियो पड़ी होंगी
उन वीडियो को आप अपनी फाइल के अंदर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। एंड ऑप्शंस आएगा, एक न्यूज़ कमांड आती है ऑप्शंस, और उसके अंदर जाके आप यहाँ से इसे प्ले करा सकते हो। नमस्कार साथियों, 2025 नमस्कार साथियों, 2025 में आपका स्वागत है। जिस तरीके से एक नया साल बदलता है, हमारी एक उम्मीद होती आप है, देख एक रहे हो उम्मीद की हमने यहाँ किरण पर होती एक है वीडियो कि क्लिप की है, वो वीडियो 2025 यहाँ में पर हम कुछ नया चल करेंगे। रही है। प्रीवियस ईयर्स आया था 2024 में भी हमारी इच्छा थी। इस तरीके से आप अपनी फाइल के अंदर कोई भी वीडियो दर्शा लगा सकते हो। सेम इसी तरीके से हम कोई साउंड भी दर्शा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई साउंड नहीं है तो उसे हम नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट था डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर पेज सेटअप, ये एक सबसे अच्छा पार्ट है पीपीटी को रेडी करने के लिए, या हमें अपने आप को प्रकाशित करने के लिए या दर्शाने के लिए। यहाँ से पेज की हाइट और विड्थ आप चेंज कर सकते हो, या फिर आपको जो पेज है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में चाहिए, पोर्ट्रेट में जो A4 साइज पेपर होता है उसको हम सीधा खड़ा करते हैं, और लैंडस्केप में आड़ा। यहाँ से हम तो पोर्ट्रेट ही रहने देंगे, लैंडस्केप रहने देंगे अभी से हम। आगे है स्लाइड ओरिएंटेशन। अब देखो आप यहाँ से पोर्ट्रेट में पेज खड़ा हो जाता है एंड लैंडस्केप में लेटा हुआ आता है। नेक्स्ट है थीम्स। यहाँ से हम अपनी स्लाइड के अंदर कोई भी थीम लगा पाएंगे। आप देखिए जैसे यहाँ से हमने क्लिक किया तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट थीम्स आपके सामने शो हो रही हैं। जो भी थीम्स आपको चाहिए वो थीम्स हम अपनी स्लाइड के अंदर दर्शा पा रहे हैं। आगे है थीम कलर्स। यहाँ से आप अपनी थीम के अंदर कोई भी डिफरेंट कलर डाल सकते हो। फ़ॉन्ट के अंदर हम यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर पाएंगे। हम एक फ़ॉन्ट पेज लेते हैं अपने पास में, उसके ऊपर आप देखोगे चेंज फ़ॉन्ट आपका हो रहा है या नहीं। देखो यहाँ से आपका फ़ॉन्ट इस टाइप से चेंज होके आ जाएगा। इफ़ेक्ट हम यहाँ से नहीं डाल पाएंगे। बैकग्राउंड स्टाइल्स, आप अपने पेज के बैकग्राउंड में कोई भी डिफरेंट कलर आप यहाँ से दर्शाना चाहते हो वो दर्शा सकते हो, या बैकग्राउंड स्लाइड के अंदर फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाएंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर कह रहा है फिल एंड पिक्चर्स। फिल के अंदर आप अपने हर पेज के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स शो करा पाओगे। फर्स्ट है सॉलिड कलर, कोई एक फिक्स कलर लेना है सॉलिड कलर, वो आप यहाँ से चूज करोगे दर्शा पाओगे। लेकिन हम ये नहीं लेंगे, ग्रेडेंट लेंगे। ग्रेडेंट में कुछ बने हुए कलर्स हैं जो हम हर पेज पर डिफरेंट डिफरेंट पेज के रूप में यहाँ से दर्शाएंगे। देखो जैसे ही हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ पर दर्शाया तो आप देख रहे हो कि आपकी स्लाइड के अंदर एक अलग सी खूबसूरती शो हो रही है। यहाँ से आपको नीचे क्लोज करना है, अप्लाई टू ऑल करोगे तो ऑल पेज पर अप्लाई हो जाएगी, सेम कलर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमें हर पेज पर डिफरेंट करना है तो यहाँ से क्लोज करोगे। यहाँ से बैकग्राउंड हाइड एंड शो कराने के लिए यूज करते हैं। तो अभी हमने केवल 3 कमांड की हैं, होम, इंसर्ट एंड डिजाइन। इससे आगे है एनिमेशंस। एनिमेशन के अंदर हम अपनी फाइल के अंदर कस्टम एनिमेशन पे जाएंगे। अब जैसे कि आप देख रहे हो अभी हम स्लाइड शो कराते हैं। सबसे पहले स्लाइड शो करेंगे। स्लाइड शो करने पर आपको आपकी स्लाइड किस टाइप से शो होती है तो यहाँ से F5 के द्वारा हम अपनी स्लाइड को शो करा पाएंगे। तो आप देख रहे हो आपको कम्प्लीटली पेज वन टाइम में यहाँ से शो हो रहा है। वाह क्या लाजवाब स्लाइड है। एस्केप से वापस
लेकिन कस्टम एनिमेशन के अंदर हम अपने टेक्स्ट के अंदर एनिमेशंस लगा पाएंगे, अपने टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शो करा पाएंगे। यहाँ से एड इफेक्ट पर जाओगे। अभी मैं केवल एक या दो पेज पर ही लगा रहा हूँ, बाकी आप वन बाय वन हर टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस डाल सकते हो। यहाँ से हम शो कराएंगे कि अपने पेज को किस टाइप से हम, जब पेज का फ्रंट हमारे सामने आए तो किस टाइप से ओपन हो। साउंड में शो कराना चाहते हो, टिप बीप आपकी। यहाँ से स्लो करेंगे हम एंड अप्लाई टू ऑल पेज। यदि आप चाहते हो कि हमारी स्लाइड ऑटोमेटिकली चले, कुछ टाइम के बाद हमारा जो पेज है या टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आता रहे, तो हम यहाँ से ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टाइम शो करेंगे। मैं यहाँ से डाल रहा हूँ 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के बाद में आपके सामने जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली शो होके आ जाए। यहाँ से अप्लाई टू ऑल पेज पर क्लिक करेंगे एंड शो कराएंगे। देखिए आपके सामने शो हो रही है स्लाइड। आगे है स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर है फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग के अंदर आता है हम अपनी स्लाइड को यहाँ से शो करा सकते हैं। क्या करा पाएंगे? हम यहाँ से अपनी स्लाइड को शो करा पाएंगे केवल। फ्रॉम करंट स्लाइड के अंदर होता है आपका जो पेज है, डिस्प्ले पे जो भी पेज आपको शो हो रहा है, आपकी स्लाइड उसी पेज के द्वारा शो होगी, ना आगे से ना पीछे से। फ्रॉम कस्टम स्लाइड के अंदर कोई यूज नहीं होगा। स्लाइड सेटअप के अंदर कहता है कि आप ऑल पेज को शो कराना चाहते हो। फ्रॉम के अंदर है, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक पेज हैं, हम 3 से लेकर 6 तक शो कराएंगे। एंड जैसे ही हम यहाँ से ओके करते हैं एंड F5 के द्वारा हम यहाँ से शो करेंगे, तो आप देख रहे हो आपके सामने यहाँ से शो हो रही है। तो जैसा कि हम बताया था कि हम 3 पेज से लेकर 6 पेज तक शो कराएंगे, तो आपकी स्लाइड 3 to 6 पेज ही शो हुई है। यहाँ से ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ऑल हो जाएगी। नेक्स्ट था ऑप्शंस हाइड। हम अपनी स्लाइड के अंदर फर्स्ट पेज को हाइड करना चाहते हैं, तो आप देखोगे फर्स्ट को मैंने हाइड किया है एंड थर्ड पेज को हाइड किया है। जैसे ही मैं अपनी फाइल को शो करा रहा हूँ तो आपकी फाइल फर्स्ट और थर्ड पेज यहाँ पर शो नहीं होगा। तो आप यदि हाइड करना चाहते हो किसी पेज को तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। जैसे ही आप उस पेज पे क्लिक करोगे तो अगेन वहाँ से अनहाइड भी आप कर पाओगे। आगे जो ऑप्शंस हैं इनका हमारा कोई यूजेबल नहीं होता है। रिव्यू कमांड के अंदर स्पेलिंग ग्रामर, यहाँ से आप क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होती है आप उसे ठीक कर सकते हो, या वर्क करते समय किसी वर्ड मीनिंग्स के बारे में आपको कुछ दर्शाना हो वो आप दर्शा सकते हो। हालांकि रिव्यू कमांड का कोई यूजेबल नहीं है तो हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। नॉर्मल सी चीज़ हैं, आपका थीम्स है, आपका ट्रांसलेट है, लैंग्वेज है, तो ये वाटर मार्क में हाइड ही नहीं है, शो ही नहीं हो पाएंगे आपके सामने। कमेंट के अंदर कोई कमेंट वगैरह दर्शाना है, सेटलिट वगैरह, नॉर्मल ऐसे हम छोड़ रहे हैं, ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं।
लास्ट ऑप्शन बचता है व्यू कमांड। व्यू कमांड के अंदर आप देख रहे हो नॉर्मल में आपके सामने आपकी नॉर्मल स्लाइड शो हो रही है। स्लाइड सॉर्टर के अंदर हम अपनी स्लाइड को फोटो के रूप में दर्शा सकते हैं। तो आप देख रहे हो जो भी हमारी स्लाइड थी वो सभी स्लाइड हमें एक वन टाइम में शो हो रही हैं फोटो प्रारूप में, जिससे हमें किसी भी पेज के अंदर कोई डिफरेंट कलर करना हो, चेंजेबल करनी हो, वो आप यहाँ से कर सकते हो। आगे है नोट पेज। आप अपनी हर किसी पेज के अंदर कोई डिफरेंट नोट्स दर्शाना चाहते हो, उस पिक्चर्स के बारे में या स्लाइड के बारे में कुछ डिफरेंट आप डालना चाहते हो, वो यहाँ से डाल सकते हो। स्लाइड शो के अंदर आपकी स्लाइड शो होती है। नेक्स्ट है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर का खास यूज नहीं है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सिस्टम के अंदर एक स्लाइड का फॉर्मेट ओपन होता है। केवल क्या होता है, स्लाइड का फॉर्मेट ओपन होगा। तो हम इसका कोई यूज नहीं करेंगे, हम नॉर्मल पे ही क्लिक करेंगे क्योंकि हम अपनी नॉर्मल स्लाइड का यूज करेंगे। ऐसे हैंडआउट हैं, पेज नोट्स है, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। रूलर में हमारी फाइल के अंदर रूलर को शो कराना होता है। ग्रेड लाइन में आपके पेज के अंदर ग्राफ लाइन शो हो जाती हैं। यहाँ से पेज का साइज आप जूम करना चाहते हो, ये नॉर्मल सेटिंग्स हैं, खास नहीं है। जैसे मैंने 200 किया था, पेज का साइज बड़ा हो जाएगा। फिट विंडो में 100%। कलरफुल में कलरफुल पेज रहता है। एंड ग्रे सेल्स में ये ब्लैक एंड वाइट टाइप में हो जाता है, लेकिन प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट नहीं, ब्लैक एंड वाइट टाइप में। जैसे आपने अभी तो चल रहे हैं, स्मार्ट टाइम आ गया है, एलसीडी है, एलईडी है। इससे पहले 1980-90 के दशक में हम जाएं तो ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करते थे, जिनके ऊपर हमें पिक्चर्स दिखाई देती थी। उसके अंदर जो भी बैकग्राउंड में होता था वो कलर है, तो वो कलर हमें प्रॉपर कलर ना दिखाई दे के एक डिफरेंट डार्क हो जाता था, तो उसे ही हम ग्रे सेल्स कहते हैं। यहाँ से बैक टू कलर व्यू, आपका प्रॉपर कलर शो हो जाएगा। यहाँ से देखिए प्रॉपर ब्लैक एंड वाइट। अब आपकी जो फाइल है या आपकी पीपीटी है, बिल्कुल ऊपर से आप बॉर्डर देख रहे हो, सब कुछ हाइड हो चुका है। एक प्रॉपर वाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद और काला। यहाँ से बैक टू प्रीव्यू, आपका न्यू विंडो में इसी स्लाइड की एक न्यू स्लाइड आपके सामने ओपन होके आ जाती है। अरेंज ऑल में हम दोनों को एक साथ शो करा पाएंगे। कैश कोड के अंदर दोनों ही स्लाइड एक दूसरे के ऊपर शो हो जाती हैं। मूव स्प्लिट करते ही आपका कर्सर ऑटोमेटिकली आपके स्लाइड टर्न पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जहां से आप अपने पेज को किधर भी मूव करना चाहते हो, यहाँ से आप देखो उधर ही आप इन्हें मूव कर पाओगे। जैसे पेज नोट्स था, आपने माना जी आपके पेज के अंदर कोई नोट्स दर्शाया है, तो वो नोट्स आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरीके से आप इन्हें मूव कर सकते हो। स्विच विंडो में जिस भी विंडो के ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, उसी विंडो पर क्लिक करके आप यहाँ से वर्क कर सकते हो। इसी के साथ आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, रेडी हो जाती है। आशा करता हूँ सभी साथियों को या सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा यदि किसी भी स्टूडेंट को वीडियो देखते समय किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9991817925 पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स का फ़ोटो खींचकर क्लिक करके अपने नाम सहित और एड्रेस के सहित आप सेंड कर पाओगे। अगले 1 आवर्स में, 1 घंटे में आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा दिया जाएगा।